नीलम बहू ऐसे घूम रही है? अरे अगल बगल वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे? अभी नई नवेली तू आई है शादी करके। अरे कम से कम पल्ला ले लिया कर, ये गांव है शहर नहीं है। और गांव का माहौल तो जानती नहीं है कैसा होता है। अरे अगर आस पड़ोस की लोगों ने देख लिया ना कि इनकी बहू ऐसे टहलती है और सास के सामने पर्दा नहीं करती, तो तू जानती है क्या हो जाएगा। अरे जा, मुझे तो पता है कि तू शहर से आई है, तुझे इतना नहीं पता है तो कल से वैसी साड़ी पहना कर ऊपर से घूंघट ले लिया कर। लेकिन सासू माँ मेरी तो आदत ही नहीं है, और मैंने तो कभी ये ऐसे कपड़े पहने ही नहीं है। अरे मेरी ना कट जाएगी, आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी ना। अब शहर गांव में तो अंतर ही होता है, इतना तो तू समझती है, आखिर पढ़ी लिखी है। जल्दी से जा बदल ले, इससे पहले कोई आ जा गाँव का देख ले तो कपड़े बदल ले जाके। ठीक है सासू माँ। हेलो दीदी नमस्ते। अरे कैसी हैं दीदी आप? जब से बहू आई है तब से तो फ़ोन ही नहीं किया। अरे एक बार तो बताती अपनी बहू का हालचाल, आखिरकार कैसी है बहू? हाँ बहू तो आई है, लेकिन अब वो शहर की है और ये है गांव, तो थोड़ा सा उसे एडजस्ट होने में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, उसको सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अरे दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप सास हो और जो है, और रही आपकी बहू शहर की है। अरे उसे अभी से कंट्रोल नहीं करेंगी तो आगे चल के आप ही को दिक्कत होगी और समाज में आप ही की ना कटेगी। अब देखो एक बहू तो इतनी मॉडर्न आई थी जो रहती ही नहीं है, अब इसको भी कंट्रोल करना सीख लीजिए, नहीं तो ये भी हाथ से निकल जाएगी। अब देखो ना मैं अपने बहुओं को कैसे अपने कंट्रोल में रखती हूँ, और अगर बहुओं को कंट्रोल में नहीं रखो ना तो ये सब सर पे चढ़ जाती हैं। इसीलिए अरे मैं तो कहती हूँ मैं जैसा ऐसा कहूँ वैसा सा करती चलो, देखना आपकी बहू भी वैसे ही रहेगी। दीदी आप सही कह रही हो। और हाँ, बहू को ज़्यादा मैके मत जाने देना कि जब देखो तब मैके ही पहुँची रहे। ऐसे में क्या होगा, घर कम संभालेगी, मैका ज़्यादा ध्यान देगी। अरे देखो मैं अपनी बहुओं को ज़्यादा मैके नहीं जाने देती हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे कंट्रोल करोगी ना अपनी बहू पे तो आपकी सुनेगी, आपकी चलेगी। और कल को अगर बहू पे कंट्रोल नहीं किया तो इस घर में आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ना आपकी वो सुनेगी, सिर्फ अपनी मनमानी ही चलाएगी। ठीक है अभी मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। दीदी तो एकदम सही बोल रही हैं, मुझे तो इनकी बात माननी चाहिए, और अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी ना तो कल को मैं ही पछताऊंगी। नहीं नहीं, ये तो एकदम सही बोल रही हैं। अब बहू को मैं कंट्रोल में करूँगी। अब एक बहू तो मेरे हाथ से निकल गई, अब दूसरी को तो जाने नहीं दूंगी। अरे नीलम बहू, नीलम बहू, अरे आज खाने में क्या बना रही है? वो सासू माँ मैं दाल चावल सब्जी बनाई थी, आपको कोई काम है तो मुझे बताइए। वो मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उनसे बात करने लगी थी। बस आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। अब दिन भर तू मैके में बात करेगी, अब तू ससुराल आ गई है और मैके में इतना बात मत किया कर। और पता नहीं आजकल के माँ बाप बस बेटी ससुराल पहुँची नहीं फ़ोन पे फ़ोन लगाए रहते हैं। ये भी नहीं इनको लगता कि बेटी की शादी हो गई है। अरे वो अपने ससुराल में खुश है, लेकिन नहीं, पूछ पूछ के उनको तो ऐसे लगता है जैसे लगता है कि उनकी बेटियाँ कहीं कहीं दुखी तो नहीं है। इसलिए तो आजकल के घर टूट रहे हैं। पूरा दिन बस मैके में बात करेंगी और घर के कामों पे ध्यान ही नहीं देंगी तो लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। नहीं सासू माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो मम्मी ने तो सिर्फ हालचाल के लिए फ़ोन किया था, बस इसके अलावा मम्मी तो कुछ पूछती भी नहीं है। अरे जल्दी जा खाना तैयार कर, मुझे भूख लगी है। और हाँ ध्यान रहे ज़्यादा फ़ोन पे मत लगी रहा कर। ये आजकल के माँ बाप ना अपनी बेटियों को बिगाड़ दिए हैं। हम लोग के ज़माने में फ़ोन होता ही नहीं था, देखो घर कैसे चलाते थे हम लोग। और आजकल क्या, पुट्टो से मोबाइल दबाया नहीं कि बेटी का हालचाल मिल गया, और बेटी ससुराल वालों की चुगलियाँ ही किया करती है। ये मेरी सासू माँ भी ना बैठे बैठे तो इनका दिमाग ही खराब होता है। अब मेरी माँ पे आ गई। अरे बेटी हूँ, माँ को तो चिंता होगी ही, अभी कितने दिन मेरी शादी के हुए, अब माँ नहीं फ़ोन करेगी तो कौन करेगा। अरे ससुराल आई हूँ, कहीं कैद खाना में नहीं आ गई हूँ कि अपने मैके वाले से बात ना करूँ। सही कह रही थी मेरी बहन, आजकल की बहुओं को कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं भी इसको तो ज़रूर कंट्रोल में रखूँगी, नहीं तो ये भी बड़ी बहू की तरह से निकल जाएगी। मेरी सासू माँ मुझ पर तो बहुत हुक्म चला रही हैं और अपना दिन भर अपनी बहन से बात किया करती हैं। अरे मैं तो घर के काम भी करती हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ नहीं करती। नियम कानून सारे बहू पे होते हैं। अरे नीलम, अरे काजल तू, अरे ये क्या तूने घूंघट डाल रखा है? ये चाची भी ना गजब है। छोड़ ना, ये बता कैसे आना हुआ? अरे स्कूल जा रही थी, मैंने सोचा तुझसे मिलूं। और चाची कहाँ है? कोई बाहर दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ चली आई।
तू भी ना यार इतनी पढ़ी लिखी होके देख घूंघट डाल रही है। अरे चाची को समझा ना, पहले मेरी सास भी ऐसी थी लेकिन फिर धीरे 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 सुधर गई। अगर शुरू में ही अपनी चलाने देगी ना सासू को तो तेरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और हर बातें अगर मानने लगेगी ना तो तू ऐसी दप्पू बन के रह जाएगी घर में। देख रिया को देख, शुरू में वो तो कुछ मानती ही नहीं थी, इसीलिए तो वो यहाँ रह ही नहीं पाई और चली गई बाहर। उसने तो कभी चाची की सुनी ही नहीं, कभी मानी ही नहीं, अपने तरीके से सब काम करती थी। सोच क्या रही है, मैं सही कह रही हूँ। तू भी ना थोड़ी कम बातें माना कर। अभी तो तुझे सिर्फ 1 महीना हुए आए हुए, अभी से ये सब मानने लगेगी ना तो फिर तेरा तो इस घर में कुछ नहीं चलेगा, सीधे चाची ही अपनी चलाएंगी। शायद तो सही कह रही है, किसी दिन आराम से आएंगे तब बैठ के बातें करेंगे, अभी तो स्कूल का टाइम हो गया है। तू यहाँ क्या कर रही है? जब घर में कोई नहीं था तो तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मेरी बहू को भड़काने आई है? अरे तू तो अपनी सास की कुछ सुनती नहीं है और मेरी बहू को भी उल्टे सीधे पाठ पढ़ा रही है। चाची जी आप ये क्या बोल रही हैं? अरे मैं तो सिर्फ नीलम से मिलने आई थी। अरे मुझे सब पता है तू कितनी अच्छी है। और बहू तू अगर तू इससे बात करते हुए दिखाई देती ना तो मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। और किचन में जाने की जरूरत क्या थी? अरे तुम लोग गप्पे में लड़ाई थी। अरे घर का काम हुआ कि नहीं हुआ? ये तो अपनी सास की बुराई करती है और तुझे भी सिखा देगी। अरे आइंदा से ध्यान रहे, ये घर में कभी नहीं आनी चाहिए। हाँ चाची जी मुझे क्या जरूरत है आने की? अब खड़ी रहेगी जाके अपना काम करेगी। मुझे तो लग रहा है मैं जरा सा दूध लेने क्या चली गई बाहर, तुम लोग पंचायत कर रही थी घर की। अरे नीलम सोना नहीं है, कितनी देर हो रही है? अभी तो तुम किचन में काम कर रही हो। बस आ रही थी, आप जाइए मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? मम्मी जी रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही थी। और ये जो बर्तन पड़े हैं ये कौन मांजेगा? अरे रात के खाने के बर्तन तुरंत मांजने चाहिए। अरे कुछ पता है तुझे, रात के बर्तन किचन में नहीं छोड़ने चाहिए। अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं? इससे घर में लक्ष्मी नहीं आती है, इसलिए ये बर्तन मांज तब जाके सोना और किचन को साफ कर लेना, ऐसे छोड़ के मत जाना। ठीक है। पता नहीं क्या सिखा के भेजा है, ये भी नहीं पता है। हर चीज़ मैं ही बताऊँ, ना रोकू टोकू तो अपनी मनमानी करेगी बहू। ये मेरी सासू माँ भी ना हर टाइम पीछे पड़ी रहती है। अरे बर्तन सुबह धुल जाते तो क्या था, उसमें भी लंबा चम्मा लेक्चर सुना दी, ऊपर से मेरे माँ बाप को भी बीच में ले आती हैं। पता नहीं अरे मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा है। अरे रात हो गई है, अगर ये बर्तन सुबह मार लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, बर्तन अभी मैच के सोने हैं। ये तो सो गए। अरे रात के 12 बजने वाले हैं। इस सासू माँ भी ना एक एक काम बताया करती हैं। चलो मैं भी सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। 4 बजे उठ के घर के सारे काम करने होते हैं, नहीं तो सासू माँ का अलार्म बजने लगता है। अरे वो तो इतनी जल्दी उठ जाती हैं और ऊपर से मुझे भी उठाने लगती हैं। उनके पास तो कोई काम ही नहीं है और मुझे दिन भर काम में लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ। अरे कम से कम नींद ही पूरी होने दिया करें, लेकिन नहीं, सुबह 4 ही बजे उनका अलार्म बजने लगता है, उठो उठो उठो। अब सो जाती हूँ, रात ज़्यादा हो गई है, सुबह जल्दी उठना है और इनको भी ऑफिस जाना है। अरे गुस्से में क्यों बैठी हो, क्या बात हो गई? मैं अपने मैके जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, बहुत दिन हो गए हैं मैके नहीं गई हूँ और मेरा मन भी कर रहा है इसी बहाने घूम आऊँगी। और हाँ, मैं माँ जी को नहीं बताऊँगी, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। मुझे तो पता है अगर उनको पता चलेगा कि मैं मैके जाने के लिए बोल रही हूँ तो वो मना कर देंगी। लेकिन अगर तुम माँ को नहीं बताओगी तो गुस्सा नहीं करेगी? अरे तू तो जानती हो माँ को ना कि कोई भी काम बिना पूछे अगर उसे छुपा के करेंगे तो वो गुस्सा करेगी। एक काम करो, तुम बता दो। एक काम करिए ना, आप ही बता दीजिएगा जब मैं चली जाऊँगी। और मुझे तो पता है कि वो मुझे जाने ही नहीं देंगी, तो मैं बताऊँ ही क्यों? हर काम में रोक टोक लगाए रहती हैं, हर काम में। अरे कोई भी काम अपनी मर्जी से करने ही नहीं देती, हर काम अपने नियम कानून चलाती हैं। और वो भला मुझे मैके जाने देंगी? अरे अपनी माँ से बात करती तो बोलती हैं इतना मैके फ़ोन क्यों करती है, छोटी छोटी बातों पे मेरे माँ बाप को ले आती हैं। अरे मेरी शादी हो गई है, अब मेरे माँ बाप का दोस्त क्या इसमें? मैं कल ही सुबह चली जाऊँगी, आप बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है जाओ, मैं बता दूंगा, मैं समझा लूँगा, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना। मुझे पता था आप संभाल लेंगे, इसीलिए तो। अच्छा ठीक है, मैं तैयारी कर लेती हूँ। ये नीलम भी ना, चलो कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा, माँ को बता दूंगा धीरे से। गुस्सा तो करेगी ही, आगे देखा जाएगा। कोई भी काम अगर माँ से छुपा के करो ना तो वो तो भड़क जाती है छोटी छोटी बातों पे। लेकिन अब उसका जाने का मन था तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। अब मैं धीरे से माँ को समझा लूँगा, अरे कोई बहाना बना लूँगा। हेलो दीदी नमस्ते। अरे शकुंतला, तुम तो फ़ोन ही नहीं की। अरे मैं तो तेरा फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। और बता, घर में सब ठीक है? बहू बेटे? अब क्या ही बताऊँ,
अरे तूने सही कहा था, बहू पे लगाम नहीं लगाएंगे तो अपनी मन की करेगी। जैसा सा तू कहती है वैसे ही वैसे मैं करती हूँ। अच्छा किया तुमने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था। अगर तू मुझे पहले ना बताती ना तो ये भी मेरी बहू हाथ से निकल जाती। अब तू ही बता, अरे कैसे रोक टोक लगाऊं कि जो है ये अपनी मनमानी करना छोड़ दे। वैसे तो अभी तक मेरी बात मानती है। अरे जैसा ऐसा मैं कहूँ वैसा वैसा कर देखना, एक काम भी तुमसे बिना पूछे नहीं करेगी। देख मेरी बहुओं को कोई भी काम होता है मुझसे पूछे बिना नहीं करती, एक चम्मच तक नहीं हिलाती बिना मुझसे पूछे, मेरी परमिशन लेती हैं। अरे दीदी तेरी बात तो अलग है। अरे लेकिन ये तुमने मुझे अच्छी राय दी। अब जैसा सा तू कहती है ना वैसे वैसा मैं करती हूँ। अरे किसी दिन आ जा, घूम जा, बहुत दिन हो गए। आऊँगी आऊँगी, बस ये नौकरी है, तू तो जानती ही है, छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब सरकारी नौकरी में यही होता है। आऊँगी ज़रूर, तेरी बहू से मिलूँगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, नमस्ते। नीलम बहू, नीलम बहू। अरे रमेश बेटा, नीलम कहाँ है? अरे माँ, मैं तुझे बताना भूल गया था। वो क्या है, आज ही सुबह सुबह नीलम अपने मैके चली गई। क्या? वो अपने मैके गई? वो भी बिना मुझसे पूछे? और उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे बिना बताए। अरे मैं इस घर की सास हूँ और बिना सास को पता चली गई? लेकिन माँ, उसने तो मुझे बता दिया था। उसने बोला था कि मम्मी को बता देना ना। अरे तू उसका पति है, मैं उसकी सास लगती हूँ। उसका फर्ज है कि मुझे हर चीज़ बता के करना। और आज इतना बड़ा कदम से उठा लिया, बिना बताए मैके चली गई और ना उसके घर वालों का फ़ोन आया। आप देखती हूँ मैं वो कैसे यहाँ कदम रखती है। अरे माँ, फालतू में तो गुस्सा हो रही है, आइंदा से नहीं करेगी ना। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सही कह रही थी दीदी, बहू जैसे जैसे छूट देते जाओ बहुओं को वैसे वैसे अपनी मनमानी करती है। अरे बिना बताए अपने मैके चली गई। अभी मैं फ़ोन लगाती हूँ और सीधे उसकी माँ के पास बोल दूँगी अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। अरे सास यहाँ बैठी है और मुझे बिना बताए मैके चली गई, उसकी हिम्मत तो देखो। अरे नीलम यार, तू माँ को बता के नहीं गई। माँ ने तो हंगामा कर दिया था और मुझ पर गुस्सा निकाल रही थी। लेकिन इस बार गलती कर ली, आइंदा से ध्यान रखना। कहीं भी जाना माँ को जरूर बताना। एक काम कर, तू माँ को फ़ोन करके बता दे, नहीं तो तू जानती है ना उसका गुस्सा। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, फिर सामने बात करता हूँ। अरे मैं तो अपने पति को बता के आई थी, जरूरी था क्या उनको बता के आना? अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना क्या गुस्सा होना? अरे तेरी सास का फ़ोन आ रहा है। हेलो बहन जी, नमस्ते। आप मुझे पहले ये बताइए, एक तो आपकी बेटी बिना बताए और मुझे बिना बताए मैके चली आई और आपने भी एक बार फ़ोन नहीं किया। अरे वो तो सिर्फ बेटे को बता के चली आई थी। अरे एक बार भी मुझे नहीं बताया उसने। अगर दोबारा इस घर में आना चाहती है तो तुरंत ससुराल वापस चली आए, नहीं तो आप तो जानती हैं ना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी हरकत दोबारा अगर उसने की। बहन जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं नीलम को समझा दूंगी और मैं भी तुरंत अभी भेजती हूँ। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता ना मैं तुरंत ही इसको भेज देती। आप गुस्सा मत करिए, मैं भेजती हूँ। अरे भला मुझे पता होगा और मैं यहाँ रुकने दूंगी? आप चिंता मत करिए, मैं तुरंत भेज रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, भेज दीजिए उसे और समझा दीजिएगा दोबारा ऐसी हरकत मत करे। अरे मैं इस घर की सास हूँ, मुझे तो ज़रूर बताए। और आज बिना बताए आइए, कल कोई बड़ा कदम उठा लेगी तो इसलिए इस बार इसको समझा के दीजिएगा। ठीक है बहन जी, नमस्ते। नीलम, तुम अपनी सास को बता के नहीं आई है? अरे मुझे तो लगा था कि तू अपनी सास के परमिशन से यहाँ आई है। तू सिर्फ रमेश जी को बता के आई थी। ये तूने गलत किया बेटा, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी तू बैग तैयार कर और जा अपने ससुराल। अरे वो घर की बड़ी हैं, तेरी सास है, और ऐसे बिना बताए कोई आता है क्या? तू तो मेरी नाक कटा देगी और फालतू में हम लोग दोषी हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुझे और यहाँ रहने नहीं दूंगी, तुरंत अभी जा। अब जब तक तेरी सास परमिशन नहीं देगी तब तक यहाँ मत आना। अरे बेटा तू समझदार पढ़ी लिखी सब है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तूने? अरे वो तेरी सास है, बड़ी है, बुजुर्ग है और तूने उनको ज़रूरी नहीं समझा, बताना। जा बेटा, चली जा वापस। मम्मी, अगर मैं उनको बता के आती ना, मुझे आने ही ना देती और मेरा बहुत मन कर रहा था। देखो ना, एक तो मुझे घूंघट वाली साड़ी पहनाती हैं और ऊपर से सारी नियम कानून मुझ पे ही चलाती हैं। बिना उनकी परमिशन से मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती। अरे हर चीज़ उनसे पूछ पूछ के करनी पड़ती है मम्मी। अब आप ही बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगी? इसीलिए मैं अचानक चली आई, कुछ दिन यहाँ रहूँगी तो मन शांत हो जाएगा। आजकल के ज़माने में कौन इतना लंबा चौड़ा घूंघट करता है? बस अब मुझसे वो इतना लंबा घूंघट कराती हैं। अब आप तो जानती हैं ना कि मैंने ये सब कभी नहीं किया। अरे बेटा, समय के साथ सब सही हो जाता है, तू इतना क्यों परेशान है? अभी नई दुल्हन है तू और वो गाँव है, तो तू इतना क्यों सोच रही है? अभी फ़िलहाल तू जा और फिर अपनी सास से पूछ के आना, ज़रूर तुझे भेजेंगे। ठीक है मम्मी। ये आजकल के बच्चे भी ना
आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, बस कदम उठा लेते हैं। और सुनना माँ बाप को पड़ता है। अरे मैं तो सही चीज़ समझाती हूँ अपनी बच्ची को कि बड़ों की इज्जत कर, मान सम्मान कर, जैसा जो कहे वैसा कर, अपनी मनमानी मत चला, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अरे नीलम, लंच बन गया तो दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बहू जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, भूख लग रही है। मम्मी जी मैं उनको लंच दे दूँ, उनको लेट हो रहा है। फिर मैं आपको देती हूँ, पराठे सेक रही थी। अच्छा अरे मुझे भी तो लेट हो रहा है, पहले मुझे दे दे फिर उसको लंच दे देना। अब वैसे भी अभी तो टाइम है। मम्मी जी पहले मैं रमेश जी को दे दूँ, उनको लेट हो रहा है, फिर मैं आपको देती हूँ ना। जब मैं पहले बोल रही हूँ कि मुझे दे दो, लेकिन तू मुझे मना कर रही है, तेरी हिम्मत कैसी हुई। अरे उनको देने के बाद ही आपको नाश्ता दूंगी। अगर इतना ही लेट हो रहा है तो आप अपने खुद बना लीजिए ना। आपको पता है कि आपका बेटा ऑफिस जा रहा है, तब भी आपको सबसे पहले नाश्ता चाहिए। तू मुझसे सवाल लगा रही है, तू मुझे ऑर्डर दे रही है, तेरी इतनी हिम्मत। मम्मी जी मैं इसमें बोल क्या रही हूँ, मैं तो यही बोल रही हूँ आपका बेटा ऑफिस जा रहा है, सबसे पहले मैं उसे दे दूँ, लेट हो रहा है और ट्रैफिक इतना मिल जाता है, फिर मैं आपको दे रही हूँ नाश्ता। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? हे भगवान, ये दोनों फिर से लड़ने लगी। अरे नीलम, सबसे पहले माँ को तू नाश्ता दे दे, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। देख तेरी बीबी मुझे मना कर रही है और बोल रही है तू अपने आप बना ले, अगर तुझे लेट हो रहा है। उसकी हिम्मत, मैं बनाऊंगी अब अपने लिए नाश्ता। अरे माँ छोड़ ना, वो भी तो सोच रही थी कि मुझे लेट हो रहा है इसीलिए, और उसने मना थोड़ी ना किया है। तू भी ना ज़्यादा गलत सोचती है। नीलम पहले माँ को दे दे, और वैसे भी अभी मुझे रेडी होना है, तब तक मुझे टाइम लगेगा, तब तक पहले तू नाश्ता माँ को दे दे, फिर मुझे लगा देना। मेरा नाश्ता बाहर दे दे। देख रहे हैं आजकल भलाई का जमाना नहीं है, ये माँ जी भी ना पता नहीं दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, अजीब हरकतें कर रही हैं। इतना गुस्सा इनके लिए अच्छा नहीं है। अरे मैंने तो सिर्फ यही बोला ना कि आपको लेट हो रहा है, लेकिन नहीं, उनको तो अभी चाहिए। और मैंने क्या ही गलत बोल दिया। अरे नीलम छोड़ ना, एज है, तू भी जानती है। अच्छा मुझे एक काम कर, पहले माँ को दे दे, फिर मेरा टिफिन आराम से लगाना। और ठीक है, मैं 5 मिनट लेट ही चला जाऊँगा। मम्मी जी तो दिन भर फ़ोन पे लगी रहती हैं और बस मुझसे लड़ती हैं। 2 ही काम है इनके पास, और तो कोई काम ही नहीं है। पता नहीं दिन भर किससे बातें करती हैं, कौन सी पंचायत करती हैं। अब मुझे पता करना पड़ेगा। आखिरकार दिन पर दिन इनका नेचर बदलते ही जा रहा है। पहले तो ऐसी नहीं थी शुरू में, अब तो बस हर चीज़ पे रोक टोक लगाना यही सीख रही हैं। आखिरकार कौन भड़का रहा है मम्मी जी को? जरा सा मैं अपनी माँ से बात कर लूँ तो मुझे लेक्चर सुनाने लगती हैं, और अपना दिन भर फ़ोन पे। अरे नीलम जल्दी आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। एक तो इस घूंघट से परेशान हो गई हूँ, आधी चीज़ें तो मुझे दिखाई ही नहीं देती। घूंघट रख लूँ या घर पे काम ही कर लूँ। ये समाज भी ना, पता नहीं किसने ये समाज बनाया, ये घूंघट बनाया, ये साड़ी बनाई है। मुझसे जवान लड़ाएगी, मुझे सिखाएगी। कल की आई छोकरी सही कह रही थी मेरी बहन, शुरू में थोड़ी सी ढिलाई क्या करती, ये तो सर पे चढ़ गई। अरे सबसे पहले मेरा नाश्ता लगना चाहिए, लेकिन देखो उसने मुझे जवाब दे दिया। उसकी हिम्मत तो देखो। इसके ऊपर और सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी ये सुधरेगी, नहीं तो ऐसे ही छूट देती रहूँगी ना तो इसके ऊपर निकल ही जाएंगे। मेरे कपड़े रखें, जाके छत पे डाल देना। और हाँ, गर्मी बहुत है, धूप में कलर हो जाते हैं साड़ियों के, इसलिए समय से पहले इसको उठा लेना। जी सासू माँ। और हाँ, जैसे ही वैसे ही जाना छत पे, घूंघट ना हटा देना। आजकल की बहुओं छत पे जाती हैं, घूंघट हटा देती हैं।